ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में बहुत कुछ बदल गया है। सीमा पर हुआ बदलाव तो आप खुद ही महसूस कर रहे होंगे, जैसे कि पाकिस्तान को करारा जवाब मिल चुका है। हमारे स्वदेशी हथियारों की श्रेष्ठता साबित हो चुकी है। भारतीय योद्धाओं के तीक्ष्ण हमलों ने बता दिया है कि उनकी ट्रेनिंग का लेवल क्या है। पाकिस्तान का समर्थन करने वाले टर्की और अजरबैजान जैसे देशों को तो भारतीय जनता ने ही बाइकॉट के हथियार से सबक सिखा दिया है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आया है देश के अंदर, जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के बाद हमारा पूरा देश अलर्ट मोड पर चला गया था। क्या सेना, क्या पुलिस, क्या खुफिया एजेंसियां सब सतर्क हो गई थी, जो कि बहुत ही नेचुरल था, बहुत ही स्वाभाविक था। लेकिन सबसे ज़बरदस्त रहा भारतीय जनता का अलर्ट मोड पर जाना। 4 दिनों के इस युद्ध ने देश की जनता को भी पूरी तरह से सतर्क कर दिया और वो देश के दुश्मनों की पहचान करने के काम में जुट गई। आम लोगों ने अपना नागरिक धर्म निभाते हुए सुरक्षा एजेंसियों को जरूरी इनपुट प्रदान करना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि भारत में पाकिस्तान का जासूसी नेटवर्क और बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की अवैध बसावट वो संकट में पड़ गए। देश के कई हिस्सों से धड़ाधड़ पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार होने लगे और अभी तक हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से 11 पाकिस्तानी जासूस धर दबोचे गए हैं। इन जासूसों में ट्रैवल ब्लॉगर से लेकर सुरक्षा गार्ड और ऐप डेवलपर तक शामिल हैं, जो कि सोशल मीडिया, हनी ट्रैप और पैसों के लालच में फंसकर देश की संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को लीक कर रहे थे। हमने इनकी जो लिस्ट निकाली है वो इस प्रकार है। पहला नाम है ज्योति मल्होत्रा का, जो कि हरियाणा के हिसार से गिरफ्तार की गई थी। दूसरा है नुमान इलाही, उसको भी हरियाणा से गिरफ्तार किया, पानीपत से गिरफ्तार किया गया उसको। तीसरा नाम है देवन सिंह ढिल्लन का, जिसको हरियाणा के कैथल से गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा पंजाब के जालंधर से मोहम्मद मुर्तजा अली को गिरफ्तार किया गया। यूपी के मुरादाबाद से शहजाद नाम की जासूस को गिरफ्तार किया गया। पंजाब के गुरदासपुर से सुखप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया गया। पंजाब के गुरदासपुर से ही करणवीर सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। पंजाब के मलेर कोटला से यासीन मोहम्मद नाम के गद्दार को गिरफ्तार किया गया। मलेर कोटला से ही गजाला खातून नाम की एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया। हरियाणा के नूह से तारीफ नाम का एक शख्स और नूह से ही मोहम्मद अरमान नाम के जासूसों को गिरफ्तार किया गया। ये सभी जो नाम मैंने लिए हैं वो सब देश के गद्दार हैं, जो कि चंद पैसों या जिस्मानी चाहतों को पूरा करने के लिए पाकिस्तानियों को देश की खुफिया सूचनाएं लीक कर रहे थे। इन सभी के मोबाइल, लैपटॉप वगैरह से हमारे भारतीय सेनाओं के ठिकानों की जानकारियां और फोटोग्राफ्स मिले हैं। सेना से जुड़े कई वीडियोज़ भी मिले हैं जिनको पाकिस्तान भेजा जा चुका है और इन पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। लेकिन इन गद्दारों के अलावा देश में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं जैसे अवैध घुसपैठियों का नेटवर्क भी काम कर रहा था, जिसे देश की जागरूक जनता और खुफिया एजेंसियों की सक्रियता से ध्वस्त किया जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक देश में लाखों की संख्या में घुसपैठिए भरे हुए हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। गुजरात में तो आज, यानी आज तारीख है 19 मई की जो तारीख है, आज भी अवैध बांग्लादेशी बस्तियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक गुजरात में लगभग 7,000 अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया है, जो कि स्थानीय मुस्लिमों के सहयोग से बेट द्वारका, चंदोला झील जैसे संवेदनशील इलाकों में घर बनाकर बाकायदा प्रॉपर तरीके से बसे हुए थे। पहलगाम हमले के बाद गुजरात में अवैध बांग्लादेशियों की पहचान और फिर बड़ी संख्या में घुसपैठियों के पकड़े जाने के बाद अप्रैल के अंत से ही नगर निगम ने बुलडोजर एक्शन की शुरुआत कर दी थी और तब से अब तक 1.5 लाख स्क्वायर मीटर जमीन को अवैध अतिक्रमणकारियों से मुक्त करा लिया गया है और लगभग 2.5 लाख स्क्वायर मीटर जमीन और भी मुक्त कराई जा रही है। जरा सोचिए, गुजरात जैसे राज्य में 4 लाख वर्ग मीटर कीमती जमीन इन घुसपैठियों के कब्जे में थी। इसके अलावा राजस्थान के 17 जिलों से 15 मई तक 1000 से ज़्यादा अवैध बांग्लादेशियों की पहचान की जा चुकी है। इसमें से 148 बांग्लादेशियों को हवाई मार्ग के जरिए 14 मई को प्रत्यर्पित किया जा चुका है।
हरियाणा के झज्जर में पुलिस अब तक 174 बांग्लादेशियों को पकड़ चुकी है। असम में बांग्लादेश के 305 घुसपैठियों को पकड़ा गया है और उनके देश वापस भेजा गया है। ऐसी ही कार्रवाइयाँ देश के कई अलग अलग हिस्सों में चल रही हैं, जिसमें दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब जैसे कई राज्य शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि इन घुसपैठियों पर आम लोगों की निगाह पहले नहीं पड़ती थी या प्रशासन की निगाह में ये लोग पहले नहीं थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद आम जनता में जो जागरूकता बढ़ी है, उसकी वजह से ये अवैध घुसपैठिए अब निगाह में आ गए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। ये नतीजा है पाकिस्तान के खिलाफ चली 4 दिन की जंग का, जिसने भारत में फैले जासूसी और घुसपैठिया नेटवर्क की चूल्हे हिला दी हैं। जय हिंद, जय भारत।